हेलो एवरीवन, आपके कॉमर्स गुरु जी आपके साथ आए हैं एक टॉपिक लेकर जिसका नाम है बच्चों डिस्काउंट। डिस्काउंट जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब क्लास ये मुख्य रूप से जो है क्लास 11th के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चों जो क्लास 11th में आते हैं वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि डिस्काउंट को कैसे ट्रीट किया जाए। तो आइए बच्चों मैं उसी को बताऊंगा कि आज डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, किस तरह के डिस्काउंट होते हैं और इसे हम कैसे जनरल एंट्री करते समय या कैसे इसको हम एडजस्ट करते हैं। तो आइए फटाफट देखते हैं बच्चों डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। डिस्काउंट का मतलब ये होता है बच्चों, जब सेलर कोई अपना प्रोडक्ट बेच रहा है उस पे वैल्यू वो कम करता है तो उसे कहा जाता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। फिर दूसरा जो एक डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आता है वो आता है बच्चों कैश डिस्काउंट। तो उसमें ये देखा जाता है कि कस्टमर के द्वारा जितना कैश पेमेंट किया जा रहा है, मतलब यहाँ पे ये हुआ कि सेलर जब किसी कस्टमर को गुड्स सेल कर रहा है उस सेल के बदले में वो कस्टमर कितना अमाउंट कैश में पेमेंट कर रहा है उसी कैश पे ही कैश डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है। इसकी कंडीशन ये भी हो सकती है कि कस्टमर बोले कि मैं 10 डेज के अंदर पेमेंट कर दूंगा या 5 डेज के अंदर पेमेंट कर दूंगा, या सेलर खुद ये ऑफर दे कि सर आप जो है क्रेडिट पे गुड्स ले रहे हैं, लेकिन अगर आप 10 डेज के अंदर आप पेमेंट कर देते हैं तो मैं आपको कुछ डिस्काउंट दे दूंगा। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि जल्दी से जल्दी जो है अपने कस्टमर से या अपने डेबिटर से हमें पैसा मिल जाए, यही होता है बच्चों। तो आइए फटाफट देखते हैं चीजें हैं क्या, इसको प्रॉपर तरीके से देखते हैं। मैंने पहले से ही कुछ रेडी करके रखा है, आप यहाँ पे देखेंगे तो चीजें आपको और अच्छे से समझ में आने वाली हैं बच्चों। तो आइए देखते हैं बच्चों फटाफट। यहाँ पे बच्चों पहले ट्रेड डिस्काउंट की बात करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है बच्चों एज लाइक अ फेक डिस्काउंट होता है, या कह सकते हैं ये एक ऐसा डिस्काउंट होता है जिसका इफेक्ट जो है बिजनेस पे नहीं पड़ता। इस ट्रेड डिस्काउंट का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करना होता है, और इसका और एक ऑब्जेक्ट है जिसमें होता है कि सेल बढ़े। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के साथ ये ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। तो आइए कुछ चीजें देखते हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्या है बच्चों? ट्रेड डिस्काउंट यहां पे लिखा है इट इज ए रिडक्शन अलाउड बाय द सेलर फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स समझ रहे हो, जो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू होगी उसी को कहा जाता है लिस्ट प्राइस, और उसी पे ये डिस्काउंट जो है एडजस्ट किया जाता है। फिर यहाँ पे देखते हैं कुछ वर्ड। यहाँ पे कुछ वर्ड है गिवन बाय द सेलर टू ऑल कस्टमर, ये सभी कस्टमरों को दिया जाता है, मैंने जैसा कि आपको बोला। और ट्रेड डिस्काउंट कुछ चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे आपका क्या है, कोई कस्टमर है जो बहुत मात्रा में प्रोडक्ट को खरीद रहा है, मतलब क्वांटिटी के बेसिस पे भी दिया जा सकता है, क्वालिटी के बेसिस पे दिया जाता है, मार्केट के कंडीशन के बेसिस पे भी दिया जा सकता है बच्चों, और रिलेशनशिप कैसा है आपका उस सेलर से, उस बेसिस पे भी सेलर आपको ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। ये जो है बुक जो है, जब हम इसका एक वो करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, मीन्स कि उसको लिखा पढ़ी करते हैं, उसे अकाउंट में प्रॉपरली लिखते हैं, तो इसको यहाँ पे अकाउंट में कहीं मेंशन नहीं किया जाता, केवल एज ए इंफॉर्मेशन इसे नरेशन में लिख दिया जाता है। और इसमें होता क्या है कि एडजस्ट कर देंगे, लेकिन वो कहीं जनरल एंट्री में नहीं दिखेगा, केवल नरेशन में एक होता है इंफॉर्मेशन की तरह वहां पे शो कर दिया जाता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। फिर क्या है, इट रिड्यूस द लिस्ट प्राइस। ये क्या करता है, जो भी प्राइस है प्रोडक्ट की उसको रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। तो आइए बच्चों यहाँ एग्जांपल दिया है, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स क्या है 10,000 है, और ट्रेड डिस्काउंट क्या है 10%। तो बच्चों 10,000 का 10% क्या है 1,000। तो अगर हम लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दे तो वो जो आया आपका यही इनवॉइस प्राइस हुआ, यही कह सकते हैं कि यही प्रोडक्ट की रियल वैल्यू है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम दूसरा बात करते हैं कैश डिस्काउंट पे, कि कैश डिस्काउंट का क्या इश्यू है। तो कैश डिस्काउंट में बच्चों जल्दी से जल्दी अपने कस्टमर से, जैसा कि मैंने बोला है, और अपने डेबिटर से जो है पैसा लेने के लिए सेलर के द्वारा या बिजनेसमैन के द्वारा जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। बच्चों ये एक रियल डिस्काउंट होता है, और इस डिस्काउंट का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो जल्दी से जल्दी अपने कस्टमर से पैसा लेना है, जिससे कि हम मार्केट में से अपने पैसे को जल्दी जल्दी निकालें। ठीक है, आइए तो यहाँ पे क्या है बच्चों, कैश डिस्काउंट की बात सुन लेते हैं। इट द रिडक्शन ऑफ अलाउड बाय द सेलर
इफ द पेमेंट इन मेड विद इन द स्पेसिफिक टाइम, अगर स्पेसिफिक टाइम है, अगर सेलर ने कहा है कि आप 10 डेज के अंदर दे देते हैं तो आपको मैं डिस्काउंट दे दूंगा, तो ये एक स्पेसिफिक टाइम पे बेस होता है। ठीक है बच्चों, और इसके कीवर्ड देख लीजिए क्या है, गिवन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, मतलब जल्दी से जल्दी आप पेमेंट कर देते तो मिल जाएगा, तुरंत पेमेंट करते रहे तो और अच्छी बात है, कस्टमर कहे भाई आप पेमेंट कर देंगे तो आपको मैं कुछ डिस्काउंट दे दूंगा, तो इस तरह से हो गया। इट इज द इंसेंटिव फॉर अर्ली पेमेंट, वही मतलब है बच्चों कि इसको आप जो कैश डिस्काउंट है उसको इंसेंटिव मान लो, इंसेंटिव मान लो क्योंकि आप जल्दी पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, फिर क्या, रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ अकाउंट, इसी जो है बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि बच्चों ये रियल डिस्काउंट होता है, ये कहीं ना कहीं सेलर और बिजनेसमैन जो है अपने प्रॉफिट को कम करके कस्टमर या डेबिटर को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी उनसे हमें जो है पैसा प्राप्त हो सके। ठीक है बच्चों, इसलिए इसे रियल डिस्काउंट करते हैं, तो इसे प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग में दिखाया जाता है, इसका इंपॉर्टेंस होता है यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे इट डज नॉट रिड्यूस द इनवॉइस प्राइस बट द अमाउंट पेबल, ये क्या करता है, इनवॉइस प्राइस को जो है डिडक्ट नहीं करता, मतलब ये इनवॉइस प्राइस जो प्राइस तय हो गई है उसको डिडक्ट नहीं करेगा, बल्कि जो पेबल अमाउंट होगा वो कम होगा। इसका मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पे जैसे मैंने 9000 का ये सेल किया तो ये हो गया इनवॉइस प्राइस। ठीक है, अगर वो पेमेंट हमको कम कर रहा है तो हमारे पेबल अमाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, ना कि इनवॉइस प्राइस पे, और इन्हीं दोनों के डिफरेंस को हम डिस्काउंट करके शो करेंगे कि भाई हम पैसा क्यों कम ले रहे हैं। जब मैंने गुड्स दिया 9000 का तो हम उसके जो बदले में पैसा कम क्यों ले रहे हैं, तो हम पैसा जो कम लेंगे उसी को डिस्काउंट में करके शो कर दिया जाता है। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं बच्चों, इनवॉइस अमाउंट वही दिखाया गया था आपको, 2% कैश डिस्काउंट की बात कर रहे हैं तो 118 आ जाएगा, आप जब माइनस करोगे तो 8820 आएगा। तो आपने देखा कि पेबल अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया, इनवॉइस अमाउंट 9000 है, पेबल अमाउंट क्या है, ये है, तो इनका जो डिफरेंस हुआ है किस कारण से हुआ है, डिस्काउंट देने के रीजन से ही हुआ है बच्चों। आइए फटाफट कुछ बेसिक डिस्काउंट वो डिफरेंस देख लेते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11 में पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो आइए बच्चों देखते हैं, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, गिवन इन बिफोर सेल। ठीक है, और आपके कैश डिस्काउंट कब होता है बच्चों, आफ्टर सेल। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड। ट्रेड डिस्काउंट टू बी इंक्रीज सेल, कैश डिस्काउंट डिक्रीज द, यहां पे बच्चों मैं लिख दे रहा हूं, इंश्योर, कैश डिस्काउंट टू इंश्योर द इंश्योर प्रॉम्प्ट पेमेंट, ये प्रॉम्प्ट पेमेंट की बात कर रहा है बच्चों। ठीक है, आइए फिर देखते हैं क्या इसमें और आगे बोला है। इफेक्ट, इफेक्ट क्या होता है बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट रिड्यूस द लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट जो है लिस्ट प्राइस को रिड्यूस करता है, ये किसको रिड्यूस करेगा, पेबल अमाउंट को रिड्यूस करेगा। ठीक है बच्चों, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और एक रिमेंबर ध्यान रखिएगा कि ट्रेड डिस्काउंट जो है किसको दिया जाता है, सभी को दिया जाता है, कैश डिस्काउंट जल्दी से जल्दी पेमेंट जो करेंगे उन्हीं को दिया जाता है। इसके साथ बच्चों ये टॉपिक कंप्लीट होता है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। लाइक सब्सक्राइब करिए और बच्चों जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करिए, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है मुझसे शेयर करिए, मैं जरूर उस प्रॉब्लम पे वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच बच्चों।